नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम कुछ करेंगे, देखिए आपके टॉप टॉप 12 केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके आने वाले बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसमें लिखा है आपका, देखिए निम्न में से किस वाक्यांश का प्रयोग अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्यांश ऐसा है जिसका अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो किसी तत्व का एक अणु, ये तो हो सकता है आपका, लेकिन किसी यौगिक का एक परमाणु, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन भी गलत हो गया, लेकिन सी डी भी पढ़ लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। किसी तत्व का एक परमाणु, ठीक है, किसी तत्व का एक परमाणु हो सकता है। किसी यौगिक का एक अणु, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी यौगिक का एक परमाणु नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वाक्य का अशुद्ध प्रयोग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। देखिए आपका कार्बन का वह अपरूप जो वैद्युत व उष्मा का सुचालक है। ठीक है, जिसमें से यानी कि करंट फ्लो करा सकते हैं हम, या हीटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो वह उत्तम ल्यूब्रिकेंट है। कार्बन का पूछा है, तो ये आपका ग्रेफाइड होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ना ही चारकोल, ना ही हीरा, ना ही आपका काजल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, ग्रेफाइड। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना अच्छा है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्न तत्वों में से उपधातु, उपधातु होगा, ठीक है। तो आपको धातु, अधातु और उपधातु पता होना चाहिए। धातु कौन सा होता है हमारा, लोहा चांदी सोना। अधातु बताइए आपको, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। और उपधातु जो इनके बीच में होता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकन, आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडीनियम, गैलीनियम, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी देखिए इससे पता चल जाएगा, आर्सेनिक क्या है आपका, उपधातु। ठीक है, या सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं जिसमें होती है, तो जिसमें पारा होगा आपका Hg मरकरी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका अमलगम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। H तथा O2 संयोग करके आपका क्या बना रहे हैं, आपका SO2 SO3। ठीक है, तो यह क्या प्रकट कर रहा है, कौन सा लॉ प्रकट कर रहा है, तुल्यानुपात लॉ, या गुणित लॉ, या आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो ये करता है आपका ऑप्शन बी, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अगर केमिस्ट्री आपको चैप्टर वाइज पढ़नी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6 आपका लिखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक कम ताप पर होता है, गलत। कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता, ये भी गलत है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन सी, क्वथनांक अधिक ताप पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, उपधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके, देखिए एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये होता है आपका उभयधर्मी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते देखिए आपका समस्थानिक संभारिक। तो इनके बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, समस्थानिक किन्हें कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये उसका भार है और ये उसका क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्रमांक तो नीचे की तरफ होगा, कुछ भी मान लेते हैं, जेड वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब जिन भी एलिमेंट्स हैं, पदार्थों के परमाणु भार सेम होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका समभारिक। वो हो जाएंगे आपके समभारिक नाभिक कह सकते हैं। ठीक है, और जिन भी पदार्थ के आपके देखिए या एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक सेम होंगे उन्हें कहेंगे हम समस्थानिक। तो इसमें पूछा है समस्थानिक नाभिकों में भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक नाभिकों में भिन्न भिन्न क्या होगी, आपकी न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीटा कण का लगभग भार है, तो ऑप्शन पढ़िए देखिए, प्रोटॉन के इक्वल नहीं, न्यूट्रॉन के इक्वल, ये भी गलत हो जाएगा आपका। एच के इक्वल नहीं, 1H1, ये भी गलत हो जाएगा। डी देखिए पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन की क्या होता है, आपका इक्वल होता है बीटा कण का भार। ठीक है, अब गैसों को सबसे अधिक आयनित करने की क्षमता होती है, तो सबसे अधिक आयनित कौन सी गैस आपका किरण कर सकती है। गैसों को सबसे अधिक आयनित करने की क्षमता होती है, तो कौन सी रे में होती है, किरण में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो अल्फा किरण होती है वो सबसे अधिक आयनित कर सकती है आपको गैसों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका, रेडियो एक्टिव विघटन है। तो ये होता है आपका देखिए नाभिक के परिवर्तन। ठीक है, ना कि रासायनिक होगा ना ही भौतिक परिवर्तन, ये ओनली ऑन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, नाभिक के परिवर्तन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, कम पूछा है ने, तो अल्फा किरण की क्या हो जाएगी सबसे कम और गामा की सबसे अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अल्फा कण होते हैं, तो अल्फा कण क्या होते हैं आपका देखिए, एलाई नाभिक, ठीक है, लिथियम के नाभिक, हीलियम परमाणु या हीलियम नाभिक। ठीक है, तो अल्फा कण होते हैं, आपने देखा होगा 2He4 कुछ इस प्रकार से होता है आपका अल्फा कण। ठीक है, तो ये क्या होगा हीलियम के नाभिक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते रहेंगे हम ऐसे ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।